जरा सोचिए, एक वक्त था जब ये जमीन बिल्कुल खाली थी, ना कोई इंसान, ना कोई आवाज, ना कोई जिंदगी की हरकत। सिर्फ फरिश्ते थे जो अल्लाह की इबादत में मसरूफ थे, सिर्फ जिन थे जो जमीन पर रहते थे। फिर अचानक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक ऐलान किया, एक ऐसा ऐलान जिसने फरिश्तों को हैरत में डाल दिया। कुरान करीम सूरह अल बकरा आयत नंबर 30 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, और याद करो जब तुम्हारे रब ने फरिश्तों से कहा, मैं जमीन में एक खलीफा बनाने वाला हूँ। खलीफा यानी जमीन पर अल्लाह का नायब, अल्लाह की मखलूक का सरदार। ये खलीफा कौन था? ये थे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। आज की इस डॉक्यूमेंट्री में हम आपको ले चलते हैं उस सफ़र पर जहाँ से इंसानियत का आगाज़ हुआ, जहाँ से आपकी और हमारी कहानी शुरू हुई। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का किस्सा कुरान करीम की सबसे ज़्यादा बार दोहराई जाने वाली कहानियों में से एक है। अल्लाह ताला ने इस किस्से को सूरह अल बकरा, सूरह अल आराफ, सूरह अल हिज्र, सूरह ताहा, सूरह अल इसरा, सूरह अल कैफ और सूरह साद में बयान फरमाया। इतनी बार क्यों? क्योंकि ये सिर्फ एक वाक़या नहीं, ये इंसान की फितरत का बयान है। ये हमें बताता है कि हम कौन हैं, हम कहाँ से आए, हमारा दुश्मन कौन है, और जब हम गलती करें तो हमें क्या करना चाहिए। तफसीर इब्न कथीर के मुताबिक आदम का नाम अरबिक में आदीमुल अर्द से लिया गया है, जिसका मतलब है ज़मीन की सतह, क्योंकि उन्हें ज़मीन की मिट्टी से बनाया गया। आए अब इस अजीम दास्तान को शुरू से सुनते हैं। जब अल्लाह ताला ने फरिश्तों को अपना इरादा बताया कि वो ज़मीन में एक खलीफा बनाएंगे, फरिश्तों ने एक सवाल किया। सूरह अल बकरा आयत 30 में उनका सवाल दर्ज है, क्या तू उसमें ऐसी मखलूक बनाएगा जो फसाद करेगी और खून बहाएगी, जबकि हम तेरी हम्द के साथ तस्बीह करते हैं और तेरी पाकी बयान करते हैं। ये सवाल एतराज़ नहीं था। फरिश्ते अल्लाह के हुक्म पर सवाल नहीं उठाते। तफसीर अल तबरी के मुताबिक फरिश्तों ने यह सवाल इसलिए किया क्योंकि उन्होंने पहले जिन्नात को ज़मीन पर फसाद करते देखा था। वो समझना चाहते थे कि ये नई मखलूक कैसी होगी। अल्लाह ताला ने जवाब दिया, मैं वो जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। अल्लाह के इल्म में वो सब कुछ था जो होने वाला था। अंबिया की कुर्बानियाँ, शुहदा का खून, मोमिनीन की इबादतें, ये सब अल्लाह को मालूम था। अब तख्लीक का अमल शुरू हुआ। अल्लाह ताला ने ज़मीन की मिट्टी से आदम अलैहिस्सलाम को बनाने का फ़ैसला किया। सहीह मुस्लिम की एक रिवायत में आता है कि अल्लाह ताला ने एक फ़रिश्ते को ज़मीन पर भेजा ताकि मिट्टी लाए। ज़मीन ने उससे कहा, मैं अल्लाह की पनाह मांगती हूँ तुझसे। वो फ़रिश्ता वापस चला गया। फिर दूसरा फ़रिश्ते भेजा गया। ज़मीन ने फिर पनाह मांगी, वो भी वापस आ गया। फिर मलकुल मौत को भेजा गया। उन्होंने ज़मीन की हर जगह से मिट्टी उठाई, कुछ सफ़ेद, कुछ काली, कुछ सुर्ख, कुछ जर्द। इसीलिए आज इंसानों के रंग मुख्तलिफ हैं। इमाम अहमद की रिवायत के मुताबिक कुछ मिट्टी नरम थी, कुछ सख्त, इसीलिए इंसानों के मिजाज मुख्तलिफ हैं। अल्लाह ताला ने इस मिट्टी को पानी के साथ मिलाया, फिर उसे शक्ल दी। सूरह अल हिज्र आयत 26 में फरमाया, और बेशक हमने इंसान को सद्दी हुई खानकती मिट्टी से बनाया। ये मिट्टी सुखाई गई, जब उस पर मारते तो आवाज़ आती जैसे ठीकर की आवाज़। तफसीर इब्न कतीर में आता है कि आदम अलैहिस्सलाम का जिस्म 40 साल तक जन्नत में पड़ा रहा। फरिश्ते उसके पास से गुजारते और हैरत से देखते। इब्लीस भी आता, वो इस जिस्म के गिर्द चक्कर लगाता, उसके अंदर जाता, फिर बाहर निकलता। एक रिवायत में आता है कि इब्लीस ने कहा, ये कुछ नहीं, ये खोखला है, अगर मुझे इस पर इख्तियार मिला तो मैं इसे तबाह कर दूंगा। वो नहीं जानता था कि ये खोखला जिस्म एक दिन उसकी अपनी बड़बड़ी का सबब बनेगा। फिर वो वक्त आया जिसका इंतज़ार था। अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम में अपनी रूह फूंकी। सूरह अल हिज्र आयत 29 में फरमाया, फिर जब मैं उसे दुरुस्त कर लूँ और उसमें अपनी रूह फूंक दूँ तो तुम उसके आगे सजदे में गिर जाना। जब रूह उनके सर में दाखिल हुई, उन्होंने चींक ली। सही बुखारी की रिवायत के मुताबिक आदम अलैहिस्सलाम ने चींक कर कहा, अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम तारीफ़ अल्लाह के लिए है। अल्लाह ताला ने फरमाया, यरहमुकल्लाह, अल्लाह तुम पर रहम करे। ये इंसान का पहला कलिमा था। पहला लफ्ज़ जो इंसान की ज़ुबान से निकला वो अल्लाह की हम थी।
जब रूह उनके जिस्म में उतरी तो पहले उनकी आंखें खुली। उन्होंने जन्नत के फल देखे। उनका दिल चाहा कि उठें और खाएं, लेकिन अभी रूह पांव तक नहीं पहुंची थी। सूरह अल-अनबिया आयत 37 में फरमाया, इंसान जल्दी से पैदा किया गया। इंसान की फितरत में जल्दबाजी रख दी गई। अल्लाह का हुक्म आया, तमाम फरिश्तों ने आदम अलैहिस्सलाम को सजदा किया। सूरह अल-बकरा आयत 34 में फरमाया, और जब हमने फरिश्तों से कहा कि आदम को सजदा करो तो सब ने सजदा किया। यह सजदा इबादत का नहीं था, यह तहजीम और इज्जत का सजदा था। अल्लाह के हुक्म की तामील थी। हजारों फरिश्ते सब झुक गए, लेकिन एक था जो खड़ा रहा, इब्लीस। सूरह अल-बकरा आयत 34 में फरमाया, मगर इब्लीस ने इनकार किया और तकब्बुर किया और वो काफिरों में से हो गया। अल्लाह ने उससे पूछा, किस चीज ने तुझे सजदा करने से रोका जबकि मैंने तुझे हुक्म दिया था? सूरह अल-आराफ आयत 12 में इब्लीस का जवाब दर्ज है, मैं उससे बेहतर हूं। तूने मुझे आग से बनाया और उसे मिट्टी से। यह तकब्बुर का पहला इज़र था। इब्लीस ने अपने आप को बरतार समझा। उसने अल्लाह के हुक्म को अपनी अक्ल पर तोला। तफसीर अल-कुर्तुबी में लिखा है कि इब्लीस ने एक बेहतरीन अमल, हजारों साल की इबादत, सिर्फ एक तकब्बुर की वजह से खो दी। अल्लाह ने उसे मरदूद करार दिया, जन्नत से निकाल दिया, लेकिन इब्लीस ने एक दरख्वास्त की। सूरह अल-आराफ आयत 14 और 15 में इब्लीस ने कहा, मुझे उस दिन तक मोहलत दे जब लोग उठाए जाएंगे। अल्लाह ने फरमाया, तुझे मोहलत दी गई। फिर इब्लीस ने अपना मकसद जाहिर किया। सूरह अल-आराफ आयत 16 और 17 में उसने कहा, बस इस सबब से कि तूने मुझे गुमराह किया, मैं ज़रूर उनकी घाट में बैठूंगा तेरी सीधी राह पर। फिर मैं उनके पास आऊँगा, उनके आगे से, उनके पीछे से, उनके दाएं से और उनके बाएं से, और तू उनमें से अक्सर को शुक्रगुजार न पाएगा। ये शैतान का ऐलान जंग था, और ये जंग आज भी जारी है। अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को एक ख़ास तोहफ़ा दिया, इल्म। सूरह अल-बकरा आयत 31 में फरमाया, और अल्लाह ने आदम को तमाम चीज़ों के नाम सिखा दिए। फिर उन्हें फरिश्तों के सामने पेश किया और फरमाया, मुझे इनके नाम बताओ अगर तुम सच्चे हो। फरिश्तों ने कहा, पाक है तू, हमें तो सिर्फ उतना इल्म है जितना तूने हमें सिखाया। फिर अल्लाह ने आदम से फरमाया, तुम बताओ। आदम अलैहिस्सलाम ने हर चीज़ का नाम बता दिया, हर मखलूक की पहचान, हर शाय की हकीकत। इस वक्त फरिश्तों को समझ आया कि इंसान में कौन सी खासियत है जो उनमें नहीं। इंसान को इल्म सीखने की सलाहियत मिली है, यही उसकी अजमत है। आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में थे, लेकिन तन्हा थे। अल्लाह ताला ने उनके लिए एक जोड़ी बनाई, हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम। सही बुखारी की रिवायत में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, औरत को पसली से पैदा किया गया और पसली का सबसे 13 हिस्सा ऊपर वाला है। तफसीर इब्न कथीर में है कि जब आदम अलैहिस्सलाम सोए हुए थे, अल्लाह ने उनकी बाइन पसली से हव्वा को पैदा किया। जब वो उठे तो उन्होंने अपने पास एक औरत को देखा। उन्होंने पूछा, तुम कौन हो? हव्वा ने कहा, मैं तुम्हारी जोड़ी हूं, तुम्हारी सुकून के लिए पैदा की गई। सूरह अल-आराफ आयत 179 में फरमाया, वो अल्लाह है जिसने तुम्हें एक जान से पैदा किया और उसी से उसकी जोड़ी बनाई ताकि वो उससे सुकून हासिल करे। आदम और हव्वा दोनों जन्नत में रहने लगे। हर नेमत उनके लिए थी, हर फल उनका था। अल्लाह ने फरमाया, सूरह अल-बकरा आयत 35, ए आदम, तुम और तुम्हारी बाइवी जन्नत में रहो और यहां से जहां से चाहो खाओ, लेकिन इस दरख्त के करीब मत जाना, वरना तुम जालिमों में से हो जाओगे। सिर्फ एक दरख्त, सिर्फ एक पाबंदी, ये इम्तिहान था, और शैतान इंतजार में था। शैतान ने अपना काम शुरू किया। सूरह ताहा आयत 120 में फरमाया, फिर शैतान ने उसे वसवसा दिया। उसने कहा, ए आदम, क्या मैं तुम्हें हमेशा रहने वाले दरख्त की खबर दूं और ऐसी बादशाही की जो कभी खत्म ना हो? शैतान ने उन्हें झूठ बोला। उसने कहा कि यह दरख्त तुम्हें हमेशा की जिंदगी देगा। सूरह अल-आराफ आयत 21 में आता है, और उसने उनसे कसम खाई कि मैं तुम्हारा खैर ख्वाह हूं। आदम और हव्वा ने सोचा, जो कसम खा रहा है वो झूठा कैसे हो सकता है?
تفسیر التبری میں لکھا ہے کہ آدم کو یقین نہیں تھا کہ کوئی اللہ کا نام لے کر جھوٹ بول سکتا ہے۔ شیطان کے وسوسوں کا اثر ہوا، آدم اور حوا دونوں نے اس درخت سے کھا لیا۔ سورہ طٰہٰ آیات 121 میں فرمایا، پس دونوں نے اس میں سے کھا لیا تو ان پر ان کی شرمگاہیں ظاہر ہو گئیں اور وہ جنت کے پٹوں سے اپنے آپ کو چھپانے لگے۔ جس وقت انہوں نے کھایا ان کا لباس اتر گیا، وہ نورانی لباس جو ان کو دیا گیا تھا، وہ شرمندہ ہو گئے، جنت کے پٹے توڑ کر اپنے آپ کو چھپانے لگے۔ پھر اللہ کی آواز آئی، سورہ الاعراف آیات 22 میں فرمایا، کیا میں نے تم دونوں کو اس درخت سے منع نہیں کیا تھا اور کہا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ اس سے زیادہ دردناک لمحہ کیا ہو سکتا ہے؟ اللہ جس نے تمہیں بنایا، جس نے تمہیں جنت دی، جس نے تمہیں عزت دی، وہ تم سے سوال کر رہا ہے۔ آدم اور حوا کانپ اٹھے، آنکھوں میں آنسو، دل میں ندامت، زبان پر ایک ہی بات۔ 23 میں آدم اور حوا نے کہا، اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اور اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا اور ہم پر رحم نہ کیا تو ہم ضرور نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوں گے۔ یہ انسانیت کی پہلی توبہ تھی اور اللہ نے اس توبہ کو قبول فرما لیا۔ سورہ البقرہ آیات 37 میں فرمایا، پھر آدم نے اپنے رب سے کچھ کلمات سیکھے، پس اللہ نے ان کی توبہ قبول کی۔ بے شک وہ توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ تفسیر ابن کثیر میں لکھا ہے کہ یہ کلمات وہی تھے جو سورہ الاعراف آیات 23 میں ہیں۔ آدم علیہ السلام نے اپنی غلطی مانی، اللہ پر الزام نہیں لگایا، تقدیر کا بہانہ نہیں دیا۔ یہی ہے توبہ کا اصل طریقہ۔ اللہ تعالیٰ نے آدم اور حوا کو جنت سے زمین پر اتار دیا۔ سورہ البقرہ آیت 38 میں فرمایا، ہم نے کہا تم سب یہاں سے اتر جاؤ، پھر اگر تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آئے تو جو لوگ میری ہدایت کی پیروی کریں گے ان پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ زمین پر اترنا سزا نہیں تھی، یہ انسان کا مقصد تھا۔ اللہ نے پہلے ہی فیصلہ کیا تھا کہ انسان زمین پر رہے گا، یہ اس مقصد کی تکمیل تھی۔ ابن کثیر کے مطابق آدم علیہ السلام ہندوستان میں اتارے اور حوا جدہ میں، پھر دونوں مکہ کے قریب عرفت کے میدان میں ملے۔ آدم علیہ السلام نے زمین پر زندگی شروع کی، انہوں نے کھیتی کی، اپنے بچوں کو پلا، اور سب سے اہم بات، انہوں نے اللہ کی عبادت کی اور لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا۔ وہ اللہ کے نبی تھے، پہلے نبی۔ انہوں نے اپنی اولاد کو توحید سکھائی، نماز سکھائی، اللہ کا خوف سکھایا۔ صحیح بخاری میں آتا ہے کہ آدم علیہ السلام نے کعبہ کی بنیاد رکھی، بعد میں ابراہیم علیہ السلام نے اسے دوبارہ تعمیر کیا۔ آدم علیہ السلام کی عمر کے بارے میں صحیح احادیث میں آتا ہے۔ صحیح بخاری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آدم کی روح نکالی جا رہی تھی تو انہوں نے اپنی اولاد کو وصیت کی کہ اللہ کی اطاعت کریں اور شیطان کے پیچھے نہ چلیں۔ ترمذی کی روایت کے مطابق ان کی عمر 1000 سال تھی۔ جب وہ وفات پا گئے تو فرشتوں نے انہیں گسال دیا، کفن دیا اور دفن کیا۔ پھر ان کی اولاد سے کہا، یہ تمہارے باپ کا طریقہ ہے، اسی طرح اپنے مردوں کو دفنانا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی کہانی ختم نہیں ہوتی، یہ کہانی ہر روز دہرائی جاتی ہے۔ ہم سب آدم کی اولاد ہیں، ہم سب امتحان میں ہیں، ہم سب سے غلطیاں ہوتی ہیں، لیکن سبق یہ ہے، غلطی کرنا انسان کی فطرت ہے، لیکن غلطی پر اڑے رہنا شیطان کی فطرت ہے۔ آدم علیہ السلام نے غلطی کی لیکن فوراً توبہ کی۔ شیطان نے غلطی کی لیکن تکبر کیا۔ آج جب آپ سے کوئی غلطی ہو تو آدم کی طرح بنے، شیطان کی طرح نہیں۔ سورہ الزمر آیت 53 میں اللہ فرماتا ہے، کہہ دو اے میرے بندوں جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، بے شک اللہ تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، بے شک وہ غفور اور رحیم ہے۔ یہ ہے ہماری اصل، یہ ہے ہماری پہچان۔ ہم آدم کی اولاد ہیں اور ہمارا رب توبہ قبول کرنے والا ہے۔
حضرت آدم علیہ السلام انسانیت کے باپ، زمین کے پہلے خلیفہ، اللہ کے پہلے نبی۔ ان کی کہانی ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ہم کون ہیں اور ہمارا مقصد کیا ہے۔ اللہ ہمیں ہدایت پر قائم رکھے، آمین۔